अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। वेडिंग सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम सर, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अल्लाह का। मैंने फ्राइडे को कुछ काम दिया था। क्वेश्चन दिए थे सर आपने? जी सर, आज का हमारा ये टॉपिक है। आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये सर नज़र आ रहा है आपको? यस सर। एरिया बिटवीन द कर्व्स। जी सर, आज हमारी है फोर्थ में और लेक्चर नंबर है 21। और जो टॉपिक हमने स्टडी करना है, डिस्कस करना है, वो एरिया बिटवीन द कर्व्स है। उस दिन हमने जो पढ़ा था वो था एरिया अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें है एरिया बिटवीन द कर्व। इसका मतलब है टू कर्व्स विल बी गिवन, आपने उसके बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको भी सिखाता हूँ। और रिक्वेस्ट वही है कि काइंडली सिट अलोंग नोटबुक एंड पेन, कोई साथ चीज़ लेके बैठे, कॉपी पेंसिल वगैरह, ताकि कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकें। सर वो जो आपने क्विज का बताया था वो कब होगा? सर ये बुध को क्विज है सर, मैंने डेट भी बताई थी बुध को। लास्ट वेडनेसडे को मैंने अनाउंस किया था। जी सर। तो वेडनेसडे सर को वो होगा ना सर? जी सर। वेडनेसडे को होगा ना? जी जी। जितना सर हमने इंटीग्रेशन का पढ़ा सिर्फ वही होगा ना उसमें? तो आज तक पढ़ा है मिड के बाद। एमसीक्यूज टाइप होंगे, 20 मार्क्स की गेम होगी।
जी अगर आप ये देखें स्क्रीन पे, तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है उसका जो एजेंडा है वो क्या है। हमने एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस ये डिस्कस किया था फ्राइडे को, एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। और हमने आज जो बेसिकली पढ़ना है वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ओके, सो उसी सिलसिले में हमारे पास मैंने लेक्चर तैयार किया हुआ है। और बच्चे ना थोड़े से आ जाएं, फिर मैं वीडियो चलाऊंगा और फिर टॉपिक को ज़रा डीपली समझते हैं। भाई लेक्चर के एंड पे या लेक्चर के दरमियान में कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। और लेक्चर जो होगा इंक्लूडिंग जो स्लाइड्स हैं और वीडियो, ख़ास तौर पे जो स्नैप्स से पिक्चर्स होंगी लेक्चर की, और जो वीडियो है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर देता हूँ एज यूजुअल, और आज भी कर दूँगा ऑब्वियसली। और मुझे आप फिर मसला हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से, लेकिन अभी 14-15 हुए हैं सिर्फ। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा सर। मैंने आपसे उस दिन कहा था कि क्वेश्चन करना है, अगर आपको याद हो, शायद कुछ लोगों ने किया भी हो। Yes, sir. एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, y इज गिवन एंड x की जो रेंज है वो भी गिवन है -2 से 2 तक। सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि हम लोग y को 0 पुट करते हैं ताकि हमें सब इंटरवल्स का पता चल जाए। तो जो लोग फ्राइडे को आए थे ख़ास तौर पे उनको पता है कि क्या चक्कर है। y 0 पुट करेंगे, 3x² - 3 इज इक्वल टू 0। आपने 3 कॉमन लेना है, x² - 1 बचेगा, 3 उधर जाके बर्बाद, x² - 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू +-1। इट मीन्स के जो ब्रेक्स हैं, जो स्टॉप हैं, वो कहाँ पे लगने हैं। देखो -2 से 2 तो गिवन ही था, -2 से 2। एक ब्रेक लगेगी -1 पे, एक ब्रेक लगेगी 1 पे और एक 2 पे। तो इंटरवल्स 3 बन गए, -2 से -1, -1 से 1 और 1 से 2। तो वी हैव 3 इंटरवल्स। अब बारी बारी इन तीनों इंटरवल्स पे इंटीग्रेट करना है। पहला A1 का मतलब है एरिया कवर्ड बाय दिस इंटरवल, -2 से -1। -2 से -1 जाएंगे, 3x² - 3 को इंटीग्रेट कर दें। इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया, पावर में ऐड करके डिवाइड, 3 के साथ x आ गया, लिमिट्स लगाएं, 4 आ जाएगा। सर इतना समझ आया मुझे, बताएं सर। मैंने अभी वीडियो प्ले करनी है इसकी। यस सर, आ गया। यस सर। अभी Yes, इसकी वीडियो चलेगी भाई। जो लोग फ्राइडे को नहीं आए वो ध्यान से सुन लें। फिर ये A2 एरिया है नेक्स्ट पोर्शन का, -1 से 1, 3x² - 3। फिर वही काम पावर में ऐड करके डिवाइड और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएं। -4 आया था, मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया। और तीसरा पोर्शन जो था इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2,
3x² - 3, इसको सिंप्लीफाई किया, अगेन 4 आंसर्स, 4 आंसर, तीनों को प्लस कर देंगे तो आपको पास 12 आ जाएगा, जो कि टोटल एरिया है। ये क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए कहे थे। एक और क्वेश्चन ये भी मैंने घर से करने के लिए कहा था, अगर आपको नजर आ रहा हो, 59th क्वेश्चन, y is equal to x³ - 3x² + 2x, x is from 0 to 2। पहला स्टेप क्या होता है, y को 0 पुट कर दें। y को जब 0 पुट किया है तो मैंने फैक्टराइजेशन की है -2x² और -x² के साथ। फैक्टराइजेशन करें, x² कॉमन, x - 2, x कॉमन, x - 2, x - 2 एक दफा लिख दी है, स्क्रीन में भी कोई पहले वाली नजर आ रही है। जी सर, स्क्रीन वही नजर आ रही है सर, पेज वही है अभी। ओ माय गॉड, अच्छा यस सर। गलती होगी, तब ये बता दिए, होना नहीं चाहिए था वैसे। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। अच्छा, सर नजर आ रहा है सर अब? यस सर। यस सर। जी सर, ये था 59th क्वेश्चन, ये भी मैंने घर से करने के लिए दिया था आपको। y is equal to x³ - 3x² + 2x, वही काम, पहले y को 0 पुट किया, x³ - 3x² + 2x is equal to 0, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करके सिंप्लीफाई करके x के 3 आंसर्स आ गए, 0, 1 और 2। जब हमें लिमिट्स गिवन है 0 से 2, इसका मतलब है 0 से 2 तो पहले से ही पता है, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा आई है, 1 बीच में लगा देते हैं। इसका मतलब है 0 से 1 जाएंगे और 1 से 2 जाएंगे, 2 इंटरवल्स बनेंगे, 0 से 1 और 1 से 2। तो ये हमारा एरिया बनेगा A1 पहला, 0 से 1, और ये हमारा y है जो भी गिवन था सवाल आपको। इसको इंटीग्रेट किया, पावर में ऐड करके डिवाइड, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ के नीचे 3 आना था, वो 3 कट गया। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x² आना था और नीचे 2 आना था, वो 2 से गया। सो 0 से 1 आपका आंसर आ जाएगा, लिमिट्स आ जाएंगी, लिमिट्स लगाएं 1/4। सिमिलरली A2 है, A2 नेक्स्ट इंटरवल का 1 से 2 आप इंटीग्रेट करेंगे, उसका आंसर -1/4 आएगा, और वो भी आप पॉजिटिव कर लेंगे। दोनों एरियाज को प्लस करें, 2/4 यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस घर से करने के लिए मैंने कहे थे, अगर आपके पास टाइम था और आपने किए हैं तो। अच्छा, एक चीज़ है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है, लेकिन मैं ये टॉपिक अभी आपको नहीं बता रहा, अभी ये टॉपिक अभी शुरू करते हैं। पहले आप ज़रा एक वीडियो 10 मिनट की है, वो ज़रा ध्यान से सुने, और जो लोग अभी अभी आए हैं उनको वेलकम करते हैं। ये एक वीडियो आप सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि टॉपिक बड़ा काम का है। नूर समामा भी तशरीफ ला चुकी हैं, बट राइट टाइम पे आई हैं। क्या आपको ये वीडियो वाला पेज दिखाई दे रहा है?
सबको? यस सर। सर अब आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से अलर्ट होके ये वीडियो समाप्त फरमानी है। ये वीडियो मेरा ख्याल है कोई 10-15 मिनट की है, 16 मिनट की। इसमें आपके पास कॉपी पेंसिल पास रखिएगा। आई होप सो कि सारी समझ आ जाएगी आपको। जो फ्राइडे का लेक्चर था वो भी मैंने रिकैप किया हुआ है, और जो आज का लेक्चर है वो भी। तो ये आप सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ प्लीज़। जैसे कि आपको याद है कि लास्ट टाइम हम टॉपिक पढ़ा था तो आज उसी सिलसिले में हम थोड़े से और क्वेश्चंस भी करेंगे और एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग फ्राइडे को नहीं थे उनके लिए मैं दोबारा बता दूं थोड़ा सा। एरिया अंडर द कर्व ये हमारा टॉपिक था। वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमने डिटेल में पढ़ा था उस दिन। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन का ग्राफ है, और आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ ने कुछ एरिया कवर किया है। एरिया अंडर दिस कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये फाइंड करना हमारा टारगेट है। वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया बिलो दिस कर्व, अंडर दिस कर्व, बट अबव एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। So what was the formula? Area under the curve y is equal to x axis above y is equal to f of x above x axis from a to b is given as area is equal to integration from a to b f of x into dx. Area is always positive, so जहां कहीं भी अगर आएगा नेगेटिव हम उसको इग्नोर कर देंगे। We can also write this formula in this fashion: area is equal to x1 to x2 y dx। आप a और b की जगह x1 x2 भी लगा सकते हैं। Find the area between the graph of y is equal to sin x and x axis from x1 is equal to 0 to x2 is equal to 2 pi। ये लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। एरिया इज x1 to x2 y, x1 इज 0, x2 यानी अपर लिमिट 2 pi है और y की वैल्यू sin x है। sin की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos x है। आप इंटीग्रेशन करें और 0 से 2 पाई लिमिट्स लगा दें। माइनस शुरू में चला जाएगा, x की जगह 2 पाई, x की जगह 0, अल्टीमेटली यू विल गेट 0। एक और क्वेश्चन हमने किया था, फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 एंड x एक्सिस। बट लिमिट्स क्या यूज करनी है? फ्रॉम -2 टू 2। -2 से 2 जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 4, इसको इंटीग्रेट करें, x क्यूब ओवर 3 माइनस 4x, ये इसकी इंटीग्रेशन है। -2 से 2 लिमिट्स हैं, लिमिट्स अप्लाई करते हैं, यू विल गेट 32 ओवर 3 आंसर। ये जो था, ये सवाल जो था ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये क्वेश्चन जो थे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ दिस। x is from -1 to 2, y is given। There are 3 steps involved in order to solve this question or in order to solve these types of questions। Number 1 step is subdivide the interval at zeros of f। इट मीन्स कि आप y को 0 पुट करके पॉसिबल x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। पॉसिबल x की वैल्यूज फाइंड करने का मतलब है कि हम लोगों ने ये देखना है कि x एक्सिस पर y जो है वो 0 होता है, आपको पता है, तो कहां कहां पे 0 होता है वो हमने पॉइंट्स निकालने हैं। ग्राफ ऊपर नीचे जा सकता है तो हमें नहीं पता, हमें ये पता है हमने जो एरिया फाइंड करना है वो -1 से 2 फाइंड करना है। बट हमें कुछ और पॉइंट्स भी चाहिए जहां पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है। पहले हम सब डिवाइड करेंगे इंटरवल, उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन f को ओवर ईच सब इंटरवल, हर सब इंटरवल पर इंटीग्रेट करेंगे। एंड देन वी विल ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल्स। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है अगर कोई नेगेटिव भी आएगी तो हम उसको, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे, यू विल गेट फाइनल एरिया। सो y ये x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x। पहला स्टेप क्या था? y 0 पुट कर लें, तो y 0 पुट किया, लेकिन x कॉमन निकाल लें। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अंदर बचेगा, इसकी फैक्टराइजेशन की, x प्लस 1 और x माइनस 2 आ गया। बारी बारी 0 पुट करेंगे, x इज 0, x इज माइनस 1 एंड x इज 2। सो ये 3 हमारे पास जो है ना पॉइंट्स आ गए। -1 और 2 तो पहले से था, अगर आप गौर करें, इसका मतलब है 0 एक एडिशनल चीज है, एक ब्रेक हमने 0 पे लगानी है, x इज इक्वल टू 0 पे। सो इंटरवल्स क्या बनेंगे अगर आप गौर करें तो, मैं इधर लाइन ड्रॉ करता हूं। हमने -1 से 2 जाना था लेकिन बीच में 0 भी आ गया। सो एक इंटरवल बनेगा -1 से 0, एक बनेगा 0 से 2। इसका एरिया हम फाइंड करेंगे a1, इसका एरिया फाइंड करेंगे a2
और दोनों को प्लस कर देंगे, यू विल गेट फाइनल एरिया। ये इसका ग्राफ है जो मैंने बना रखा है। -1 से 0 जाएंगे ये एरिया फाइंड हो जाएगा, और 0 से 2 जाएंगे ये एरिया फाइंड हो जाएगा। ये जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव आएगा, बट वी हैव टू टेक इट पॉजिटिव। आप देखिए जो A1 है, ये वाला जो पोर्शन होगा A1, इसमें क्या करेंगे, -1 से 0 और y की वैल्यू लगा दें। y क्या है, y वही x³ - x² - 2x। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 5/12 आएगा, यू कैन चेक इट। इसी तरह A2 जो आपका दूसरा एरिया है, ये आपका A1 था और ये आपका A2 होगा। A2 विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ऑफ द फंक्शन y। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, यू विल गेट -8/3। इग्नोर नेगेटिव साइन, 8/3 विल बी एरिया। इन दोनों को प्लस कर देंगे, यू विल गेट फाइनल एरिया 5/12 + 8/3। ये हमने उस दिन क्वेश्चंस किए। एक और क्वेश्चन भी हमने उस दिन किया था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन y = -x² - 2x एंड द x एक्सिस। एरिया बिटवीन दिस रीजन एंड x एक्सिस, ये हमारा टारगेट है। x की जो रेंज है वो -3 से 2 है, बट हम पहले काम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। -x² - 2x = 0। टेक नेगेटिव x कॉमन, यू विल गेट x + 2। यहाँ से x 0 आ जाएगा और यहाँ से -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 पॉइंट्स और आए, 0 और -2। हमें क्या गिवन था, -3 से 2 तक, तो इसके बीच में एक -2 भी आएगा। हमें गिवन था -3 से 2 तक, लेकिन बीच में -2 भी आएगा और 0 भी। इट मींस दैट वी हैव 3 सब इंटरवल्स, -3 to -2, -2 to 0 एंड 0 to 2। सो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे A1, इस सब इंटरवल में एरिया फाइंड करेंगे A2, और इस सब इंटरवल में एरिया फाइंड करेंगे A3, एंड देन वी विल ऐड ऑल दीस 3 एरियाज टू गेट द फाइनल एरिया अंडर द कर्व एंड x एक्सिस। सो A1, योर फर्स्ट -3 to -2, y is same -x² - 2x। After integration and simplification, you will get -4/3. Just neglect this negative sign. So this is your first value. Next, A2. A2 is from -2 to 0. Again, put the value of x and integrate. You will get 4/3. So this is your second answer. And lastly, A3. A3 में क्या लिमिट्स हैं, 0 से 2 और y is same. Again, integrate and then you put limits. You will get -20/3. Ignore this negative sign and take +20/3. So तीनों को प्लस कर देंगे, you will get the final area. तीनों एरियाज को प्लस करें, 28/3। ये हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। इसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये कर दिया आज। एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस, y is given 3x² - 3 and x is given from -2 to 2. So what is our first step? Put y is equal to 0. 3x² - 3 को 0 पुट कर, यहाँ से 3 आएगा कॉमन, x² - 1, 3 उधर जाके खत्म, x² - 1 is 0, x² is equal to 1 and x is equal to +-1. So intervals -2 से 2 तो गिवन था, -2 से 2 तो जाने जाना। बीच में कहाँ ब्रेक लगेगी, एक -1 पे ब्रेक लगी और एक +1 पे ब्रेक लग गई। इट मींस कि हमारे पास एक ये पोर्शन आएगा A1, एक ये आएगा A2 और एक ये हम फाइंड करेंगे A3। अभी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वी हैव 3 सब इंटरवल्स, -2 से -1, -1 से 1 और 1 से 2। सो सबसे पहले A1 फाइंड करते हैं, -2 से -1, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वही 3x² - 3 जो गिवन थी आपको y की वैल्यू। इंटीग्रेट करेंगे, पावर में ऐड करके डिवाइड, और 3 के साथ x आ जाएगा, आपको पता पुराना मेथड है। 3 से गया, x³ - 3x इसकी इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा, बार नहीं करेंगे। -2 से -1 लिमिट्स लगा दें, जहां x है वहां -1 लगाया, बीच में नेगेटिव है, जहां पे x है वहां -2 लगाएं, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास 4 आ जाएगा ये आंसर। ये आपका फर्स्ट सब इंटरवल का एरिया। अब हम जाएंगे -1 से 1। सो -1 से 1 जाएं, 3x² - 3 इसको इंटीग्रेट किया, ये आंसर आया, लिमिट्स लगाई, नेगेटिव को इग्नोर कर दिया, अगेन 4 आंसर था, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। और तीसरा हमारा जो इंटरवल था वो क्या था, 1 से 2 A3। तो 1 से 2 3x² - 3, इसमें इंटीग्रेशन की पहले, फिर इसमें लिमिट्स लगाई, अगेन 4 आंसर आ गया। तीनों एरियाज को प्लस करते हैं, 4 + 4 + 4, so 12 is the final answer. Next, we have another question, 59th of the same exercise. Y is given x³ - 3x² + 2x and x is from 0 to 2.
So first step is put y is equal to 0. X cube minus 3x square plus 2x is equal to 0 and do factorization. Minus 3x square को हम break कर सकते हैं minus 2x square minus x square. If you will take x square common, you will get x minus 2. Similarly, take negative x common, you will get x minus 2. These two are same. ये सेम है और ये सेम होनी चाहिए थी. x minus 2 बाहर निकालो, x square minus x साइड पे बारी बारी जीरो पुट कर दिया. यहाँ से फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही है. x कॉमन आ रहा है, x minus 1. So x is 0 and x is 1. So एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है. अगर आप गौर करें तो हमें 0 2 पहले से गिवन है. तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो किस तरह बनेगा अगर चेक कीजिएगा. 0 से 2 तो गिवन था पहले से. इसका मतलब है सिर्फ एक ही बीच में ब्रेक आया, एक ही बीच में स्टॉप आया और वो 1 पे. इट मींस कि हमने पहले a1 ये वाला फाइंड करना है 0 to 1 और फिर हम दूसरा वाला एरिया निकालेंगे 1 से 2 तक. 0 to 1 and 1 to 2. a1 पहले फाइंड करते हैं 0 to 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ y गिवन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x. पावर में ऐड करके डिवाइड करेंगे. इसकी जब पावर में ऐड करके डिवाइड करेंगे नीचे 3 आना था वो कैंसिल हो गया. इसमें नीचे 2 आना था वो भी कैंसिल हो गया. 0 to 1 एंड लिमिट्स लगाएंगे यू विल गेट 1/4. a2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2. अगेन सेम इंटीग्रेशन बट लिमिट डिफरेंट है. आंसर नेगेटिव आ रहा था उसको हमने इग्नोर कर देना है आंसर को और पॉजिटिव आंसर ले लेना. पहले 1/4 आया था, अगेन 1/4 आया. दोनों के एरियाज को प्लस कर दें यू विल गेट 1/2. सो ये था एरिया फाइंड करने का मेथड, एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस. अब अगर जी बेटा, पहले आप ये बताएं कि यहाँ तक जो आपसे बात शेयर की है क्या आपको ये क्लियर हो गई? अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि ठीक है सर समझ आ गई. ये हमारा जो आज ये जो मैं आप करने लगा हूँ शुरू, ये हमारा आज का टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स. अगर जो लोग जिनको समझ नहीं आई प्लीज पूछ लें वरना फिर मैं आगे जा रहा हूँ. एनी क्वेश्चन सर? नो क्वेश्चन. नो सर. चलो ठीक है फिर ये ध्यान से सुनना है. और ये नया टॉपिक है तो वही चीज़. इसमें 2 ही सवाल आज मैंने किए हुए हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी चलेगा. लेकिन नेक्स्ट टाइम तो खैर क्विज होगा सिर्फ, ये फिर फ्राइडे को चलेगा दोबारा. आप उसको ध्यान से देखें, समझें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. ऐसा हो जाए that we have been given 2 curves. पहले सिर्फ एक कर्व था ये, जस्ट 1 कर्व. अब हमारे पास एक और कर्व भी है ये y is equal to gx और हम इंटरेस्टेड हैं एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज 2 कर्व्स. ये जो ग्रीनिश मैंने डॉट्स बनाए हैं वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया बिटवीन दीज 2 कर्व्स. ये अलोंग x एक्सिस की बात हो रही है. नेक्स्ट टॉपिक में हम अलोंग y एक्सिस की बात भी करेंगे, ठीक है. एंड वी नीड टू फाइंड एरिया बिटवीन दीज 2 कर्व्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. पॉइंट A और पॉइंट B को आप x1 और x2 भी कह सकते हो जैसे कि पहले कहा है. So what will be the gain? Area between 2 curves if fx and gx are continuous functions with fx is greater than or equal to gx. एक upper curve है, you can well see this is your upper curve y is equal to fx और एक lower curve है y is equal to g of x. So if these 2 functions are continuous throughout this interval then the area of the region, this region, जो हिस्सा बनेगा उसे region कहते हैं. The area of the region between the curves is given as by this formula. Area find करने का ये फार्मूला है a to b f of x minus gx. fx means upper curve minus gx means lower curve. So upper curve minus lower curve ये फार्मूला है and we will integrate it from a to b. Okay. Just see this question first of all. Just see this question number 2. ये बहुत आसान है. ये ग्राफ चेक कीजिएगा जरा. ये ब्लैक लाइन है y is equal to f of x, सॉरी y is equal to x और ये एक ब्लू कर्व है y is equal to x square और हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है जो मैंने ये ग्रीन लाइंस बनाई हुई है. अब आप देख सकते हैं कि इसमें अपर क्या है. इसमें जो अपर है वो y is equal to x है और लोअर क्या है x square है.
और जाना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। ये लिमिट्स गिवन, डायग्राम गिवन है आपको, 0 से 1 में हमें इंटीग्रेट करना है। सो 0 से 1 जाएंगे, अपर का मतलब x लिखेंगे, माइनस लोअर का मतलब है x स्क्वायर लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर ओवर 2 x क्यूब ओवर 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट्स लगाएं, x की जगह 1 लगा दिया, 1/6 इज द आंसर। ये सवाल बहुत आसान है क्योंकि इसमें ग्राफ गिवन है, लिमिट्स भी गिवन है, साफ नजर आ रहा है कि अपर कौन सा है और लोअर कर्व कौन सा है। लेकिन अगर आपको लिमिट्स गिवन ना हो और ये भी पता नहीं है कि अपर कौन सा है लोअर कौन सा है, तो फिर आपने कैसे करना है, ये फिर अब आप इस सवाल में देखते हैं। ये ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the curves this and this. So that's it. This is the only statement given. Area find करना है between y is equal to 7 minus 2x square and y is equal to x square plus 4. First of all, we need to find out the limits. Limits find करने का मतलब है we need to find the point or the points. We need to find the point of intersection of both curves. हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों curves कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो इस पर्पस के लिए हमें x फाइंड करना है एक्चुअली। हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। ऐसा हर दफा करेंगे जब लिमिट्स गिवन ना हो। इक्वेटिंग द गिवन इक्वेशंस, यहाँ पर भी y है, यहाँ भी y है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। 7 minus 2x square को x square plus 4 के इक्वल रखें एंड देन सिंप्लीफाई। 2x square उधर, 4 इधर, 3x square is 3, x square is 1, x is plus minus 1. It means that we have to move from minus 1 to 1. ये लिमिट्स है आपकी, ओके। अब हमने गेस करना है कि अपर कर्व कौन सा है और लोअर कर्व कौन सा है। आप इस वाले में जरा x की जगह 0 पुट करें, पहले वाले में x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास y 7 आ रहा है, 7, ओके। फिर आप दूसरे वाले में x की जगह 0 पुट करें, वहां से आपको y 4 आएगा। 7 is greater than 4, इसका मतलब है ये जो कर्व है जिसमें 7 आया था, यानी ये वाला जो कर्व है ये अपर कर्व हो गया और ये जो कर्व है ये लोअर कर्व है। हमने x को ही 0 क्यों पुट किया है, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। y एक्सिस पर x 0 होता है, सो हमें पता चल गया, हमें अंदाजा हो गया कि ये ऊपर है, ये अपर है, ये वाला 7 वाला और दूसरा लोअर है। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। तो हमें क्या कुछ पता चला है सर, देखिएगा। हमें पहले तो ये पता चल गया अपर कर्व इज y is equal to 7 minus 2x square, lower curve is y is equal to x square plus 4 and limits are from -1 to 1. तो ये सारा कुछ पता चलने के बाद अप्लाई द फार्मूला, एरिया फ्रॉम a to b अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। a to b मींस -1 to 1 मूव करें, -1 to 1 अपर कर्व लगाएं, माइनस लोअर कर्व लगाएं, सिंप्लीफाई कर लें, माइनस के अंदर साइन चेंज कर दें। 7 minus 4 is 3, minus 2x square minus x square is minus 3x square। इंटीग्रेशन करें, 3 के साथ x आ जाएगा, इसकी पावर में ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 to 1 लिमिट्स लगा दें, पहले जहां जहां x है वहां 1 लगाएं, माइनस फिर x की जगह -1 लगा दें एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 4 एज योर आंसर। सो ये हमारा क्वेश्चन था जी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जी भाई, अब मैं आपको ये दोबारा ही बता देता हूँ, इससे पहले कि आप मुझसे पूछें, पहले मैं आपके सामने ये शेयर करता हूँ कि ये क्या था मसला। भाईजान आप सारे इधर ही हैं, मेरे पास ही हैं? जी सर। ओके भाई, Yes, sir. देखिए ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, नजर आ रही सर? यस सर। सर एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन टू कर्व्स, मतलब ये कि एक अपर कर्व गिवन है, एक लोअर कर्व गिवन है, इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने ये शेडेड पार्ट में लिखा हुआ है, शेडेड पोर्शन जो है। तो सिंपल सा फार्मूला है भाई, ए से बी आप जाएंगे और अपर कर्व लिखेंगे पहले, माइनस लोअर कर्व लिख देंगे, अपर माइनस लोअर करेंगे, यू विल गेट द आंसर। लेकिन कुछ सवालों में अपर लोअर का पता नहीं चलता, वो सवाल काम, ये जो सवाल आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये आसान है क्योंकि इसमें ग्राफ गिवन है, मतलब डायग्राम गिवन है सारी। आपको एक लाइन नजर आ रही है ब्लैक मार्कर से, ब्लैक पॉइंटर से जो बनाई है, y इज इक्वल टू x, ये अपर है, और जो लोअर है वो y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, जो कर्व्ड पाथ है। इसके बीच का आपने एरिया फाइंड आउट करना था, ये वाला एरिया, दिस पोर्शन। सो 0 से 1 लिमिट्स है, वो भी नजर आ रही है साफ, 0 से 1। तो हमने क्या किया, 0 से 1 गए,
अपर x लिखा माइनस लोअर लिख दिया x स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर में ऐड करके डिवाइड, पावर में ऐड करके डिवाइड, और 0 से 1 लिमिट्स लगा दी। 0 का कोई चक्कर नहीं है, 1 ही रब लगाएंगे, 1/2 माइनस 1/3 विच मीन्स 1/6 इज द आंसर। ये मेरा सवाल समझ आते हैं आपको? सर ये डायग्राम में से कैसे पता चलेगा कि कौन सी अपर है कौन सी लोअर है? यार आप देखें तो सही, ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन को देखें बस, जो रीजन है जिसको मैंने शेड किया हुआ है, 0 से लेकर ये पॉइंट नजर आ रहा है, जी सर। ये पॉइंट 1 है एक्चुअली, जो नीचे लिखा हुआ है 1, इसका मतलब है ये पॉइंट 1 है। अब 0 से 1 आपने जाना है, एक तो ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो 0 से 1 है। दूसरा आप देख सकते हैं यार, अपर का मतलब जो ऊपर है, ऊपर कौन सी चीज है? ये ब्लैक लाइन, ऊपर ये ब्लैक लाइन है, और ब्लैक जो है उसकी क्या इक्वेशन है? y किसके इक्वल है? x के, तो इसका मतलब है x लिखेंगे। और लोअर कौन सी चीज है? लोअर ये कर्व है, ये जो कर्व सा पाथ है, और ये कर्व की क्या इक्वेशन है? कर्व की इक्वेशन ये सामने लिखी हुई है इसके साथ ही, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अपर माइनस लोअर, y नहीं लिखना होता, सिर्फ वैल्यूज लिखनी है, x माइनस एक्स स्क्वायर। अपर माइनस लोअर। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो है ना, ये सवाल जो है, ये अब जो करवा बता, ये काम का सवाल है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस, कर्व्स आर गिवन। अब सबसे पहले तो ये कि इसमें लिमिट्स ही गिवन नहीं है, सबसे पहले लिमिट्स फाइंड करेंगे। लिमिट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है कि दोनों को इक्वेट कर देना है। इक्वेशंस में यहाँ भी y है, इधर भी y है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। 7 माइनस 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल रख दें, और यहाँ से x निकलेगा। आप देख सकते हैं x कैसे निकाला हुआ है, 4 उधर चला गया, 2x स्क्वायर इधर आ गया, ऐड वैड करें तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये नजर आ रहा होगा आपको, प्लस माइनस 1। अब असल मुद्दा ये है, लिमिट्स तो आ गई, अब ये नहीं पता कि ये वाला कर्व ऊपर है कि ये वाला कर्व ऊपर है। एक तो मेथड ये है कि आप ग्राफ बना लें, वो मैं आपको सिखा दूंगा ग्राफ बनाकर भी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में। ये हमारा जो है ना सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक हमने सिर्फ और पढ़ना है मिड के बाद, तो हमारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे जो भी पढ़ा है इंटीग्रेशन वाला हिस्सा फाइनल एग्जाम्स के लिए। ये जो एरिया वाला टॉपिक है ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक और है नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद कभी पढ़ेंगे, तो वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना, छोटा सा टॉपिक बताऊंगा मैं। तो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो अपने एंड पे है। ये जो है ना, मैंने बोला है कि हमें पता नहीं चल रहा कि अपर कौन सा है लोअर कौन सा है, तो क्या मैंने शॉर्टकट मैंने बताया, गैस कर लें। कैसे गैस करेंगे? हम y को सॉरी x को 0 पुट कर देते हैं ताकि हमें, ये तो लिमिट्स का बता रहा हूं मैं कि लिमिट्स -1 से 1 है। तो गैस ये नीचे जरा चेक कीजिएगा, अपर और लोअर कर्व्स का गैस करने के लिए मैंने x को 0 पुट किया, यहाँ से एक 7 आया और एक 4 आया। अब 7 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 4, तो 7 जो था जिससे आया था वो फिर अपर कर्व हो जाएगा, और जो 4 जहाँ से आया वो लोअर कर्व हो जाएगा। बताएं ये वाली टेक्निक, ये गैस आपको समझ आता है? ये अपर और लोअर कैसे मैंने निकाला? यस अगर आप इसका ग्राफ भी बना लें, अगर आप इसका ग्राफ बना लें तो ग्राफ से भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन ग्राफ आपसे बनना नहीं है। दोबारा सुने, जिस बच्चे ने नो कहा है मेरे भाई, यहाँ पर ये जो था ना y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x स्क्वायर, x की जगह 0 लगा दें, आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 7। इसी तरह दूसरा जो कर्व था उस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसमें भी x की जगह 0 लगाएं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 विच मीन्स 4। इसका मतलब हुआ एक से आंसर y का 7 आ रहा है और दूसरे में x 0 लगाने से y का आंसर 4 आ रहा है। 7 और 4 में से बड़ा तो 7 है, इसका मतलब है 7 जहां से आया है वो वाला कर्व अपर है, यानी 7 माइनस 2x स्क्वायर हमारा अपर कर्व है, और जो 4 आया था वो 4 यहाँ से आया था x स्क्वायर प्लस 4 से, तो ये हमारा लोअर कर्व है। अब पता चला? यस सर। अपर और लोअर का फैसला हो गया है। अगले पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या पता चल चुका था। ये आपको जैसे पता चल जाएगा कि अपर कौन सा है लोअर कौन सा है,
ये देखिएगा जरा, सो दिस पेज अपर कर्व इज 7 माइनस 2x स्क्वायर, लोअर कर्व इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, और लिमिट्स भी पता चल गई -1 से 1। ये फार्मूला है आपके पास, अपर लिमिट माइनस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व लिखें 7 माइनस 2x स्क्वायर, लोअर कर्व लिखें x स्क्वायर प्लस 4, बीच में नेगेटिव था जिसकी वजह से ये साइन चेंज कर दें। 7 और -4 करेंगे 3 आएगा, -2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेंगे -3x स्क्वायर आएगा। -1 से 1 आपने जाना था, आगे तो यार इंटीग्रेशन है वो आप कर ही लेंगे, आई थिंक सो। इंटीग्रेट करें और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएं और फाइनली आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। अब बताएं कि कुछ पल्ले पड़ी बात। यस सर। अगेन हमारे पास आधे बच्चे हैं और आधे बच्चे नहीं हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में सारे बच्चे होना बहुत ज़रूरी है, सबका होना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट में तो क्विज है और क्विज के मार्क्स भी हैं, और बाकियों को भी इन्फॉर्म कर देना। अटेंडेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने आज का सिस्टम दूसरा चलाया हुआ है, फिर भी चलो आप लिख देते हो चैट बॉक्स पर, ठीक है। गूगल मीट ही अटेंडेंस काउंट कर लेता है भाई, जब आप आएंगे जब आप जाएंगे वो हर दफ़ा आपकी अटेंडेंस लगा रहा है, मुझे एक फाइल में एंड पे वो मिल जाती है, फिर भी आप अपने तौर पे चलो लगा देते हो कि शायद कोई इधर उधर ना हो जाए, तो इट्स ओके। लेकिन जो सही गेम है वो ये है कि लेक्चर समझना है। अब ये कहाँ पे था सारा टॉपिक, एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाला, मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल आप वहां से ट्राई करें तो फिर हम जाएंगे। सर ये क्विज में ये कब तक होगा? सर आज के लेक्चर तक सर। मैं आपको सर एक बुक दिखाता हूँ, अभी 1 मिनट है, बुक तो आपके पास वैसे, लेकिन मैं खुद ही बुक निकालता हूँ, 1 मिनट ठहर जाओ जरा। सर ये क्विज होगा कैसे, जैसे पेपर होंगे वैसे ही होंगे एमसीक्यूज? जी सर, उसी स्टाइल पे होगा जिस स्टाइल पे एमसी वो थे, यानी एमसीक्यूज होंगे कुछ 5 6 7 एमसीक्यूज होंगे, और वो आपने जो है ना वो कर देने, रिजल्ट भी उसी वक्त पता चल जाएगा। सवाल तो सारे अजीबो गरीब हैं, आसान सा सवाल निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भाई मुझे ही करवाने पड़ेंगे, और फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक किताब में जो सवाल हैं, ये क्विज के बाद मैं करवा दूंगा आपको, और ये आपको बुक नज़र आ रही होगी सर। ये सर हमारी किताब है,
वही चैप्टर आपको 5 चैप्टर हम कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि इसमें अन्य वाले सवाल उसने दिए हुए और डायग्राम्स भी बनाई हुई है उसने। एरिया फाइंड करना है, जो शेडेड पोर्शन है। इसमें कोई आसान सवाल वैसे तो हैं आसान, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिहाज से आसान नहीं है, मुझे ही करवाने पड़ेंगे सारे। अब ये जरा एक चीज पे गौर कीजिएगा, आपको नजर आ रही सर किताब? यस सर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 60 पे जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे फिर भी थोड़ा मुनासिब लग रहा है। सर ये तो बहुत कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन नंबर 60 देखें जरा। आप इसको देखें कि रेड लाइन नजर आ रही है, रेड कर्व, और एक ब्लू 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 कर्व है। अच्छा, ये जो पहला डॉट है वो -2 है और ये जा रहा है 0 तक। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी पहली जो लिमिट है वो -2 से 0 है। ये जो कर्व है ना, पिंक टाइप जो लाइन बनाई हुई है, इसकी ये इक्वेशन है 2x³ - x² - 5x। और जो ब्लू वाला है उसकी ये इक्वेशन है y = -x² + 3x। मेरा ख्याल है ये समझ नहीं आया अभी तक आपको मैंने क्या कहा है। कम से कम ये डायग्राम देख के आपको ये तो पता चल रहा है कि सर क्वेश्चन ऐसा करा देना जिसमें ऐसे ये 4-5 पॉइंट्स दिए हों और 2 क्वेश्चन। जो आपने करवाया उसमें तो सिर्फ सर इक्वेशंस दी हैं। और भाईजान ये उससे ज़्यादा आसान है, इसमें सारा कुछ उसने दिया हुआ है, बस थोड़ा सा वो दिमाग लगाना है। खैर, मैं यही सवाल आपको चैट बॉक्स में लिख देता हूँ आपको आसान करके। 1 मिनट मुझे दीजिएगा जरा। सर बाकी सब तो समझ लग गया, जो -1 और 1 है इसका नहीं समझ लगी। और उसको देखना ही नहीं, -1 और 1 को तो देखना ही नहीं। आप एक काम करें, आप ये क्वेश्चन छोड़ें, मैं ये Yes, sir. किताब ये क्वेश्चन छोड़ें, आप ये एक आखिरी सवाल मुझे बस कर दें और आपको भी पता चल जाएगा। फाइंड एरिया बिटवीन y = x² + 2 and y = +2 है ना। सो एक मिनट यार, ये y = x² है और आगे लिखेंगे हम। यार ये अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाना भी ना मुश्किल काम है। जस्ट अ मिनट, तुम्हारे लिए ये भी कर देते हैं। x² + 2 = लेट्स से क्या रखा जाए। सर ये 60 वाले करा दे, पर -2 और 2 रख दे, सिर्फ वो कर लेते हैं। कौन सा वाला? वाला सर 60 वाला तो मैंने कहा है कर लें, -2 से 0 लिमिट्स रखें। चलें 60 वाला कर लेते हैं, बच्चा कह रहा था। सर कर लेते हैं 60 वाला। तो ये देखिए ना, आप मैं आपको बताता हूँ। आप लिमिट्स लिखिए -2 से 0 यस सर। और अपर कर्व जो है ना, अपर कर्व लिखें y = 2x³ - x² - 5x। ये अपर कर्व लिखें, y = 2x³ - x² - 5x। ये हमारा अपर कर्व है। ओके सर। और लोअर कर्व लिखें y = -x² + 3x। यस सर। यानी क्या सर लिखा है लिमिट हमारा? -2 से 0 लिमिट्स हैं x की, और अपर कर्व मैंने बोला है y = 2x³ - x² - 5x। और जो लोअर कर्व बोला है वो मैंने बोला है y = -x² + 3x। -2 से 0 आप इसको जरा इंटीग्रेट कर दें। ये आधा सवाल है, अभी हाफ पोर्शन, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी।
इस पोर्शन में अपर वाला जो है वो ये पिंक वाला है और लोअर जो है वो ब्लू वाला है। इस पोर्शन में आगे जाके वो चेंज हो जाता है, वो नीचे चला जाता है, वो ऊपर आ जाता है, वो बाद की बात है। पहले आप ये करें जो मैंने लिखवाया है। सर 12 आंसर आ रहा है। ओके 12 आंसर आ रहा है, ये एक बच्चे ने बोला है। कोई और बच्चा थोड़ा बताए। क्या सर? आंसर 12 आ रहा है, एक बच्चे ने बोला है, आपने मेरा ख्याल है -2 से 0 अपर का ये था 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x एक्स स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया था ना। यस सर। x 4 over 2 मैं अभी कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी। क्या आंसर बताया भाई ने? 12 24 आता सर। ओए ओए 24 कुछ और आ रहा है यार। यार 8 आंसर चेक करें, पॉजिटिव 8 आंसर आ रहा है। -2 से 0 जाना था। -2 से 0 लिमिट्स थी 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x। यार वो माइनस की वजह से साइन भी चेंज होने से ना, प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और -3x हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। मुझे बताएं आपके पास 2x क्यूब माइनस 8x आया था कहीं? यस सर। 2x क्यूब माइनस 8x आप जब जी इसको सर। इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करके क्या आ रहा था? x4 x4 और 2 माइनस सर 4x मेरा -8 आ रहा है। नहीं, वो माइनस नहीं आएगा, वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 आंसर आना चाहिए। सर अपर लिमिट देखें, अपर लिमिट सारी 0 है। सर 8 ही आ रहा है। 8 ही आंसर आना चाहिए सर इसका। सर 8 आंसर है इसका। जी सर पॉजिटिव है। सर आंसर तो 8 है, पर जो आप कह रहे हैं 2x क्यूब प्लस 2x आएगा सर। हाँ जी सर जो आपने वो उसको सोल्व करके दोनों को अपर और लोअर को, जी सर। सर 2x क्यूब प्लस 2x नहीं आएगा? नहीं 2x क्यूब माइनस 8x आ रहा था, -5x और -3x -8x। सर आपने पहले 5x नहीं लिखवाया था पॉजिटिव अपर यार में? नहीं, अपर में तो 5x है लेकिन वो नेगेटिव है ना, आप देखें जरा।
2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x है। आप स्क्रीन पे देखें, आपको नजर आएगा माइनस था। ओके सर, वो मैंने गलती से कर दी। अच्छा चलो, अभी ये एक हिस्सा होगा इस सवाल का। जो अगला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, जो आपका नीचे की तरफ आप जा रहा है, ये भी रहता है। इसको आप घर में ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान से सुन लें, ये भी एक एरिया है। दूसरा जो एरिया होगा उसमें लिमिट्स क्या लेंगे, उसका आप नोट कर लें, हिंट नेक्स्ट टाइम मुझे बताइएगा। नेक्स्ट जो हिस्सा है ना, नेक्स्ट हिस्सा, उसमें लिमिट्स आएंगी 0 से 2, 0 से 2। ओके सर। और अपर का -2 और अपर कर्व कौन सा होगा? -x का स्क्वायर प्लस 3x। या शाबाश, ये अपर कर्व हो जाएगा। और लोअर कर्व कौन सा होगा? ये जो नीचे लिखा हुआ है। -x स्क्वायर माइनस। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। इसका भी एरिया निकालना है, आंसर जो भी आएगा। ये आंसर और जो पिछला आंसर 8 है उसको प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके सर। सर मेरे क्वेश्चन है सर। आपने ये नेक्स्ट टाइम। जी सर। सर एक क्वेश्चन है जी सर। सर, जो हुक्म। -2 और -10 और 2 और 2 लिखा हुआ ऊपर, इसका सिर्फ हमने x वाली चीजों को देखना है। -10 ऐसे डराने के लिए लिखा हुआ है। अच्छा हमने x की लिमिट्स बस देखी हैं, हमने सिर्फ x को देखा। पहले हमने देखा -2 से 0। 0 क्यों देखा है भला? क्योंकि वो ओरिजिन से गुजर रहा है। ओके सर। और फिर सर 0 से 2 देखा। ठीक है सर, वो समझ आ गई। वेरी सर ये जो दोनों माइनस, आंसर्स को प्लस कर देना। जी जी। ये -2 -1 1 और 2 ये जो पॉइंट दिए हुए हैं हाँ एक्स एक्सिस पे, तो सर इनका कोई वो नहीं है ना बीच नहीं, में? इनका कोई रोल नहीं है। सिर्फ उसने ग्राफ बनाया हुआ है और ग्राफ बनाने के लिए उसने पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। हमने सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने हैं जो हमारे मतलब के हैं। वो मैंने लिखवा दिए आपको, -2 से 0 और 0 से 2, और कर्व भी लिखवा दिया है दूसरा। बस दूसरा हिस्सा भी आप फाइंड करके ऐड कर लेना, ठीक है? ओके सर। अब इजाजत लेने का टाइम है। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी बुध को। बुध को एक तो ये कि ये टॉपिक नहीं है, सिर्फ हम उससे वैसे बात कर लेना इस सवाल के हवाले से, अगर कुछ चीज पूछनी होगी तो। लेकिन क्विज जो होगा वेडनेसडे को, तो सारे बच्चों को बता देना कि टाइम पे आ जाएं। ओके सर, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।